हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक प्रॉब्लम को पूछा गया था जो कि काइनेमेटिक्स से था और 2012 और 2017 दो बार इसको लगातार पूछा गया है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। क्या है? द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल्स टू 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equals to 2 second is। तो ये काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम दिया गया था जिसमें x और y कोऑर्डिनेट का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दिया गया है और हम लोग से पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। प्रॉब्लम में गिवन है x और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पहले लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट गिवन है x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, ऐसा दिया गया है 5t माइनस 2t स्क्वायर। उसी तरह से y दिया गया है y इक्वल्स टू 10t, इस तरह से दिया गया है। x जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के अनुसार। अगर टाइम को 0 रखेंगे तब कुछ x मिलेगा, उसी दौरान जब यहाँ 0 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो x बदलेगा, y बदलेगा। तो लगातार पोजीशन वेरी कर रहा है और इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस x का और इस y का डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव लेने से हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग dx अपॉन dt। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4t, ऐसा लिखेंगे। और जब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो लिख सकते हैं dy बाई dt इक्वल्स टू 10, ऐसा होगा। तो ये dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी। इसको जब हम लोग एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वल्स टू vx। ये ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी मिला किस डायरेक्शन में मिला? x डायरेक्शन में। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी किस में मिलेगा? x में। उसी तरह से जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा y डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू वेलोसिटी इन y एक्सिस। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो लिखेंगे d vx डिवाइडेड बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है हम लोग को यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 0 और ये हो जाएगा -4, दैट इज इक्वल्स टू -4। तो इसको क्या हम लिखेंगे? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू कितना है? -4। ठीक है, जब वेलोसिटी x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग तो एक्सेलरेशन मिलेगा किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। उसका वैल्यू कितना है? -4। उसी तरह से जब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0, क्योंकि डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है y में ये क्या है? 0। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना था। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है -4 है और 0 है। y में क्या है? 0 और x में क्या है? -4, और ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पूछे या t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछे, हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या बताएंगे? -4, क्योंकि ये तो 0 है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट होता, अगर यहाँ t होता तो हम लोग पुट करते और एक्सेलरेशन बताते, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन है -4। माइनस इंडिकेट क्या करता है कि रिटार्डेशन हो रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और उसमें अगर -4 का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है वो रिटार्ड कर रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या बताएंगे? -4। तो हम लोग लिखेंगे
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को सेपरेटली ट्रीट करते हुए दोनों का हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल के एक्सेलरेशन तक पहुँचेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी x में निकलेगा और फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन x में निकलेगा। ठीक उसी तरह जब y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकलता है और उसी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा y डायरेक्शन में। सिंस एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या है, 0, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग x माने और इसको y माने तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, -4। तो केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो क्या बताएंगे, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायरेक्शन भी पूछा जाता तो हम लिखते -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, रिटार्ड कर रहा है पार्टिकल। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।